नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी। डॉक्टर साहब पटना के मशहूर न्यूरो सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन में स्ट्रोक क्यों होता है। तो ये एक आम कॉज हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल धन्यवाद। पर। तो अभी जो जनरेशन चल रहा है जिसमें युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, बच्चे इनफैक्ट 15 16 18 साल पे भी ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है। तो ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण का जिक्र हम लोग आज करना चाहेंगे कि क्या हो जो आदमी समझ जाए मुझे ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है। स्ट्रोक कोई डाउट्स नहीं है कि काफ़ी कॉमन हो गया है हम लोग के सोसाइटी में। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग के लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है। ब्लड प्रेशर की बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है यंग पॉपुलेशन में भी, जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। अब उसके लक्षण पे आए तो बहुत ही सीधे सिंपल लैंग्वेज में हमको बस याद रखना है बी फास्ट। बी से बैलेंस, अगर चलने में थोड़ी सी डगमगाहट हो रही हो, अगर चक्कर आ रहा है। एफ से ई से आईज़ है, अगर आँखों का टेढ़ापन हो, अगर देखने में थोड़ा सा धुंधलापन हो। फास्ट एफ से फेस, अगर चेहरे का थोड़ा सा टेढ़ापन हो रहा हो, जिसे खाने में दिक्कत हो, जिसे लार टपकना शुरू कर जाए। ए से आर्म्स, आर्म्स यानी हाथ या पैर में कोई कमज़ोरी आना। एस से स्पीच, अगर बोलने में लड़खड़ाहट हो। तो टी से टाइम होता है। तो अगर कोई भी सिम्टम्स ये बी फास्ट में होता है आपको, तो उसका मतलब है कि टाइमली डॉक्टर को के पास पहुंचना है, क्योंकि स्ट्रोक में इलाज करने के लिए हमारे पास 6 ही घंटे हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी। हाँ डॉक्टर साहब ये बताएं, जिनके पास बीपी और शुगर दोनों कहते हैं, जिन दोनों बीमारी जिनके पास है उनको स्ट्रोक आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या बीपी और शुगर वाले किस तरह से परहेज करें और क्या लें ताकि वो इस समस्या से बच सकें? जी, जाहिर सी बात है कि ये बीपी और डायबिटीज़ वालों जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रोक्स का कॉमन कारण इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही बीमारियों की वजह से हमारे खून की रगों में एक चर्बी की परत जमने लगती है। वो चर्बी की परत अगर कभी टूट के आगे ब्रेन में चली जाए तो खून का ब्लड सप्लाई को रोक सकता है, या वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में। अब इसको कंट्रोल करने का प्रॉब्लम बीपी और शुगर है, ट्रीटमेंट भी वहीं लाई करता है। अगर ये हम लोग को ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर की प्रॉब्लम है, ये दोनों पे ही बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को स्ट्रोक हो भी गया हो, स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बाद जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, यही एडवाइस के साथ डिस्चार्ज होते हैं कि बीपी और शुगर बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड हो। मेडिकेशंस चाहे जितनी भी ज़रूरत हो स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि ये दोनों कंट्रोल हो और रिपीट स्ट्रोक ना हो। हाँ डॉक्टर साहब ये बताए, आपने तो ट्रीटमेंट के बारे में बताया, अगर फिर भी स्ट्रोक आ जाता है तो उसके ऑपरेशन के चांस में सफल होने के कितने चांसेस हैं? कब कितनी जल्दी पहुंच जाया जाए कि लोग, और कितनी जल्दी ऑपरेशन कर दिया जाए कि इसे सफलता की गारंटी माने? जी, तो स्ट्रोक ब्रॉड कैटेगरी में 2 टाइप का होता है। एक जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, 2 जिसमें एक ब्रेन के पार्ट को खून का सप्लाई बंद हो जाता है। अगर जिसमें ब्लीडिंग हो जाता है वो अनकॉमन है, तो उसमें अगर ब्लीडिंग छोटा है तो दवाइयों से इम्प्रूव हो जाएगा। अगर बड़ा है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ब्लड भी हम लोग छोटे से होल के साथ एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को जो होता है, जो स्ट्रोक होता है, वो होता है जिसमें ब्रेन के ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जब भी ये ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद होता है तो दवाइयाँ ऐसी हैं कि हम उस क्लॉट को पिघला सकें, लेकिन उसके लिए मरीज़ को हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर ही आना होगा सिम्टम्स के स्टार्ट होने से। अगर वो क्लॉट किसी बड़े ब्रेन के किसी मोटे खून की रग में हुआ है, तो फिर हम लोग एंजियोग्राफी करके उसको क्लॉट को भी निकाल सकते हैं, जिससे ब्रेन का डैमेज कम से कम हो। लेकिन उसके लिए भी मरीज़ को हमारे पास कम से कम 18 घंटे के पहले अंदर आ जाना होगा। अगर पेशेंट आ जाता है, वो ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं, पेशेंट का ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाता है, पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के चांसेस ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम लोग पेशेंट का आउटकम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स का। हाँ डॉक्टर साहब, कई केस में देखा गया है कि स्ट्रोक के बाद खून फैल जाता है, मतलब नसें फट जाती हैं। तो इस कंडीशन में बचने के क्या चांसेस हैं? देखिए,
स्ट्रोक के पेशेंट्स जितना जल्दी हॉस्पिटल आएंगे उतना ही उनके चांसेस बढ़ जाते हैं बचने का, अच्छे आउटकम का। जो ब्रेन जो ब्लीडिंग हो जाती है, मैंने जैसे कि बताया, अगर वो छोटा है, जो मेजॉरिटी पेशेंट्स का होता है, वो तो हम दवाइयों से कंट्रोल करके पेशेंट्स को बचा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा है, ब्रेन का प्रेशर पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, उसको भी हम लोग कई पेशेंट्स में छोटे से ऑपरेशन करके एंडोस्कोपी के ज़रिए वो ब्लड को निकाल के ब्रेन का प्रेशर कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे ब्रेन स्ट्रोक के संबंध में, मैं अपना एक निजी साझा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने में बताऊंगा। मेरे पिताजी जो डायबिटिक और बीपी पेशेंट थे, जिन्होंने कुछ दिनों के लिए दवा लेना बंद कर दिया था, और अचानक समस्तीपुर से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और हम लोग पटना लाए, तब तक लेट हो चुका था और उनका ब्रेन सर्जरी सफल नहीं रहा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जिनको बीपी और शुगर है वो कम से कम अपना और अपने परिवार के लोगों का पूरा ख्याल रखें, उनके दवा का पूरा ख्याल रखें, समय पर उन्हें दवा दें ताकि ब्रेन स्ट्रोक की नौबत ही ना आए। मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दुखी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें।